मैं अनिल कुमार अग्रवाल, व्याख्याता, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय सरमथुरा धौलपुर से। मैं शास्त्रीय द्वितीय वर्ष के प्रथम पत्र के मैं पद्माकर कवि के बारे में जानकारी आज प्रिय बच्चों बता रहा हूँ। पहले उनका परिचय। पद्माकर श्रृंगारयुगीन काव्य परंपरा के अंतिम चरण के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि रहे हैं। इनके पिता नागपुर, पन्ना, जयपुर नरेशों के दरबारों में रहे थे। जयपुर नरेश महाराजा प्रताप सिंह ने इन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि भी दी थी। ये वांदा के निवासी थे। पद्माकर जी का जन्म संवत 1730 तथा निधन 1824 में माना जाता है। ये भी अपने पिता के समान अनेक राज दरबारों में रहे। अनेक या भिन्न भिन्न आश्रयदाताओं की इन्होंने प्रशंसा की या प्रशस्ति गायन किए और अनेक ग्रंथ रचे थे। इन ग्रंथों में मुख्यतः गोसाई अनुग्रीव हिम्मत बहादुर के नाम से या हिम्मत बहादुर बिरदावली और जयपुर नरेश के लिए जगत सिंह के नाम पर जगत विनोद, ये अपने जीवन भर काव्य रचना में संलग्न रहे और अंतिम समय में ये विरक्त होकर के कानपुर में आकर गंगा तट पर रहने लगे। यहीं इन्होंने अपनी अंतिम प्रसिद्ध कृति गंगा लहरी की रचना की थी। जटोत्नोद में रस और नायिका भेद, पद्माभरण में अलंकार परंपरागत निरूपण किया गया। श्रृंगार के चित्रण में अनुभवों, भावों, अनंत अलंकारों की इनकी योजना यह प्रमाणित कर देती है कि एक अत्यंत उच्च कोटि के रच सिद्ध कवि थे। विशेष रूप से होली का वर्णन करते हुए उन्होंने नायक नायिका के प्रथम साक्षात्कार से प्रेम का उत्पन्न होना, प्रेम जन आकुलता का बहुत ही मनोरम और मार्मिक चित्रण किया। अन्य रीतिवत कवियों के समान पद्माकर जी में भी चमत्कार प्रदर्शन और उक्ति वैचित्र की प्रवृत्ति पर्याप्त मात्रा में मिलती है, परंतु कल्पना की उड़ान और वाणी के चमत्कार के साथ उन्होंने भावुकता का ऐसा कलापूर्ण संयोजन किया है कि भावानुभूति में रंच मात्र भी बाधा नहीं आती है। ये अपनी भाषा के अनुपम कलाकार भी थे। अब इसके बाद आप पाठ देखें। पद्माकर, पहला पद। टूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, टलिन में, टलिन टलीन तिलंग कहीं पद्माकर, परागन में, पौनहु में, कानन में, पिटन, पलासन, पंगत हैं, द्वार में, दिशान में, दुनी में, देश देशन में, देखो दीप दीपन में, दीपत दिवंगत हैं, बीथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, बेलिन में, बनन में, बाडन में, बडरो बसुमते हैं। कवि पद्माकर जी या महाकवि पद्माकर जी प्रकृति वर्णन करते हुए ऋतुराज बसंत राज की मनोभावों का सुंदर चित्रण बताते हैं। कहते हैं टूलन में, केलिन, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, टलिन टलिन तिलंगत है,
कि यमुना के तटों पर पशु पक्षियों की किलकारियों में, अन्य प्राणियों की एकांत क्रियाओं में, कछारों में, वन उपवनों में, कुंजों में, फूलों की क्यारी और सुंदर कलियों में बसंत किलकारी बढ़ रहा है। अर्थात ये मान लीजिए चारों तरफ बसंत की शोभा दिखाई या शोभा छाई हुई है। पद्माकर जी कहते हैं, परागन में पौन में, पानन में पिटन पलासन पंगत। क्या कहते हैं पद्माकर जी है कि फूलों के पराग में, पवन में, पत्तों में, कोयलों के कंठों में और पलाश की झाड़ियों के पुष्पों में बसंत की सुषमा या बसंत चारों तरफ फैल रहा है। द्वार में, दिशान में, दुनिया में, देश देशन में, देखो दीप दीपन में, दीपक दिगंत के। फिर कहते कवि, घर के द्वारों पर, चारों दिशाओं में, संसारों में, देश देशों में, दीप दीपों में, अर्थात धरती के समस्त वातावरण में बसंत ऋतु ही छाया हुआ, बसंत ऋतु की अनुपम छटा छाई हुई है। बीथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, बेलिन में, बनन में, बाढ़न में बगरो बसंत के। ब्रज की डलियों में, ब्रज की नवनवेली युवतियों में, लताओं में, यहाँ तक कि वन उपवन वाटिकाओं में चारों तरफ बसंत का आगमन हुआ है। चारों तरफ बसंत जड़ चेतन अवस्थाओं में फैला हुआ है, यश शोभमान हो रहा है। दूसरा फिर देखें, बसंत ऋतु से ही संबंधित है। दूसरा देखें आप, और भात कुंजन में गुंजरत भौरों भीर, और छोर छोरन में भौरन है कि गए कहे पद्माकन पद्माक सो, और भांत डलियान छलिया छबीले छैल और छब छबे गई, और भांत बेहद समाज में आवाज होत, ऐसे ऋतुराज की न आज दिन दे रही, और रस और रीति और राज और रंग और तन और मन तो बन गए। क्या बताते हैं फिर इसमें ऋतुराज के बारे में? और भांत गुंजन में गुंजरात भौर भौर, और छोर छारन में ब्यौरन के है। ऋतुराज बसंत के वैभव का वर्णन करते हुए कहते हैं कवि पद्माकर जी, क्या लताओं के कुंजों में भौरों के झुंडों के समान अन्य भिन्न भांति से भौरे गुंजायमान होने लगे हैं, और पेड़ों के अंदर आम के पेड़ों पर मंजरियां बौरायमान हो रही हैं, अर्थात विचित्र प्रकार से उनमें गंध आ रही है। पद्माकर जी कहते हैं, सो और भांत डलियन छैलिया छबीले छैल और छवि छेरे के ब्रज की डलियां मस्ती पूर्व प्राकृतिक वातावरण से या प्रगति रूपी छलिया नायक चारों तरफ विलास शोभा उसकी दिखलाई दे रही है। और भांति बिहड समाज में आवाज होत, ऐसे ऋतुराज दिन आज दिन दोहे कि अभी ऋतुराज 2 दिन भी नहीं हुए, अतः ऋतुराज तो 2 दिन भी आए नहीं हुए, परंतु पक्षियों की आवाज़, पक्षियों के समाज की आवाज़ भी भिन्न भिन्न भांति से कलवर कर रही है। इसके प्रभाव से आनंद, आचार, व्यवहार क्या हुआ, और रस और रीत और राज और रंग और तन और मन और वन दुबे, कि अभी 2-4 दिन हुए इसके प्रभाव से, ऋतुराज के आगमन के प्रभाव से चारों तरफ आनंद, आचार वर्ग की क्रियाएं, राग रंग शरीर तन मन समस्त प्राणियों की समस्त क्रियाकलाप और ही प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, भिन्न भिन्न भांति के हो रहे हैं। आज से येरा समस्त जीवों में, चर अचर पशु पक्षी मन मनुष्य इत्यादियों में, सारी प्रगति में बसंत ऋतु का प्रभाव फैल गया है और उसने अपने वैभव से सबको प्रभावित कर रखा है।
अब तीसरा देखें, चंचला चमाटे चऊँ औरन में ते चाहे भरी, चरज डही तो फिर चरजन लाजरी, डही पद्माटर अवलंघन की लौनी लता, लरज डही तो फिर लरजन लाजरी, कैसो धनो धीर वीर त्रिविध समीरे तन, तरज डही तो फिर जन लाजरी, ढमंड ढमंड ढट्टा डन ढनेरी, अभी डरज डही तो फिर डरजन लाजरी। इसमें कवि पद्माकर जी वर्षा ऋतु के वर्णन करते हैं कि वर्षा ऋतु आने पर किसी नायिका का प्रेमी या नायक बाहर है, उसकी गृहावस्था में वो नायिका क्या कहती है, चंचला चमक चऊँ और न चाहे भरी, कि चारों तरफ आकाश में बिजली चमक रही है पर और भी ज़्यादा वो चमकना चाह रहे हैं। चरज रही तो फिर चरण लग, वो एक बार चमक रही तो फिर बार बार चमकने लग रही है। कवि पद्माकर जी कहते हैं, लवण की लौनी लता, लरज रही तो फिर लर्जन लरी, कि लौन की लताएं जो पहले लज्जित होती थी अर्थात कांपती थी, हिलती डुलती थी हवाओं के मात्र से, पर वे और मुझे विरह से पीड़ित करने के लिए ज़्यादा कंपन कर रही हैं या कंपायमान हो रही हैं। हे प्रीतम कैसे धरों धीर वीर त्रिविध समीरे तन, तरज डहे तो फिर तर्जन लाजरी, कि हे प्रीतम पहले जो समीर तीर मेरे तन को बड़ा ही आनंदित करने वाला था, वो ही समीर अब मुझे परेशान कर रहा है कि मैं कैसे धारण करूं, क्योंकि जिस शीतल मंद पवन से पहले मेरे शरीर विचलित रोमांचित हुआ करते थे, वही तीनों समीर अब मुझे क्या है पीड़ित कर रहे हैं अर्थात चलायमान कर रहे हैं। घुमण ढमण घटा डन की ढनेरी, अभी गरज गए तो फिर झरझन लाजरी। फिर कहती है नायिका कि जिन बादलों की घनी घटाएं बड़े घमंड के साथ घुमड़ कर गर्जना करती हैं कि चलने लग रही हैं, वे ही अब घटाएं और भी तेज गर्जना कर रही हैं, जिससे क्या हुआ पूरे वातावरण प्रकृति के वातावरण में वर्षा का प्रभाव फैल गया है। नायिका इसे देखकर और ज़्यादा व्यथा उसकी बढ़ गई। आयो हो ठेलन फाजी हाँ ब्रज भान पुरीते सखी, सन लीने त्यों पद्माकर डावती, गीत रिजावती हाथ बताई नवीने, कंचन की पिचकारी कर में लीने, केसर के रंग सु अन्न भीने, छोटी सी छाती छुट्टी अलके अत बैस की छोटी बड़ी परवी नहीं। कवि पद्माकर जी बताते हैं, बसंत ऋतु के श्रृंगार रस का है, राधा के वर्णन किए गए। इसमें राधा क्या है, फार खेलने बरसाने से नंदरावाई, और उसी का वर्णन कवि पद्माकर जी कहते हैं, आइयों खेलन फार यहाँ ब्रस भानपुरी ते सखी संग लेने, कि मैं राधा कहती है मैं आज गोकुल में अपने पिता ब्रजभान की नगरी बरसाने से अपनी सखियों के साथ होली खेलने के लिए आई हूँ। कवि पद्माकर जी कहते हैं, फिर त्यों पद्माकर ढावती हैं गीत रिजावती हाव बताई नवीने, कि वे राधा के संग आने वाली सखियाँ भिन्न भिन्न भांति के फारोत्सव के गीत गाती है, मधुर गीत गाती हैं, और अपनी नई नई कीड़ाओं से सारे की चेष्टाओं से श्रृंगार चेष्टाओं से प्रदर्शन करती हैं और उनको आकर्षित करती हैं। कंचन की पिचकारी कर में लिए, केसर के रंग सो अंग भीने, उन्होंने अपने हाथों में क्या कंचन की सोने की पिचकारी ले रखी और केसर का रंग उसमें भरा हुआ है, अर्थात राधा का शरीर बिल्कुल स्वर्ण के समान से शोभित हो रहा है। और फिर छोटी सी छाती छोटी अलटी अति बेस की छोटी बड़ी, उनकी भी छोटी क्या छाती है, उम्र भी ज़्यादा बड़ी नहीं है। इस छोटी आयु में वो नायिका अर्थात राधा बड़ी चतुर प्रवीण लग रही हैं। न अगला देखें, सिर टटई सिर टट धर टटई धर टट सुहर टट जात हैं इम इट एक ही बार में टट भट्ट भय बिन रात इत सुभट्ट भूप अनूप की उठड़े आय ताऊ सो उत सुभट्ट अर्जुन के बिटट फिर लर परे अत ताऊ सो। इस पद में महाकवि
पद्माकर जी वीर रस से संबंधित है और युद्ध क्षेत्र के अंदर किस तरह से योद्धा अपने तेजस्वी रूप को या ओजस्वी रूप को धारण करके मार काट कर रहे हैं, उसी के बारे में बताया है। सिर कटई सिर कट बाधर कटही धर कट सुहर्द कट जात इम एट बार में कट भट्ट भय बिन डात। युद्ध में वीर योद्धाओं के सिर कट रहे हैं और सिर कटने के बाद धड़ कटते हैं, धड़ कटने के बाद उनके बलिष्ठ घोड़े भी कट जाते हैं। इस प्रकार से आक्रमण से योद्धा एक ही बार में कटकर शरीर से अलग हो जाते हैं या शरीर रहित हो जाते हैं, अर्थात वे निष्प्राण होकर गिर पड़ते हैं। इत सुभट्ट भूप अनूप गिर के उधड़ आए ताउसो उत सुभट्ट अर्जुन के विकट फिर लड़ परे अत्य ताउसो। इधर फिर राजा अनूप गिरी, अत्यंत वीर राजा अनूप गिरी हिम्मत बहादुरी के साथ उनके सैनिक क्रोध करके क्या करते हैं, हमला करते हैं या वापस उमड़ पड़ते हैं और या शत्रुओं पर टूट पड़ते हैं। तो उधर अर्जुन के विकट वीर योद्धा फिर अत्यंत चाव के साथ या बड़े भाव के साथ वे अति चाव अर्थात अत्यधिक चाव के साथ इच्छाओं से वे युद्ध करने लगते हैं। फिर अगला देखें और लास्ट किल किलकत चंडी लही निज ठंडी उमड़ घमंडी हर्षित है संग ले बेतालिन दे दे तालिन मंजा लाजान नन कर सते हैं जुआगिन जुडिननी जमाती हिय हर्षाती खद खद खाती मासन को रुदन सो भर भर खप्पर धर धर नाचती टर टर हासन को। महाकवि इसमें वह युद्ध क्षेत्र के उस भयानक भीषण कत्ल को का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस समय वह कैसा दृश्य था। युद्ध क्षेत्र का कवि वर्णन करता है क्या, किले किले कत चंडी लक्ष्य निज ठंडी उमड़ी हर्षित है संग ले बेताने दे दे तालिन मंजा जलाने कर सत्य है। कवि कहता है क्या, युद्ध क्षेत्र भयंकर मारकाट में थी तो वो रणचंडी थी, अत्यंत खुश होकर के अपनी तलवार को हाथ में लेकर के किलकारियाँ मारती हुई उमड़ती है, हर्षित होती है और अत्यंत प्रसन्न हो रही है। साथ में उसके साथ चंडी उसने साथ ले रखी है, संग ले बेताल साथ में बेताल ले रखे हैं। चंडी ने अपने साथ बेतालियाँ ले रखी हैं और बेतालियाँ क्या कर रही हैं, तालियाँ बजा रही हैं। तालियाँ दे देते मजा तो उस युद्ध क्षेत्र में मरे हुए वीर शरीरों से खींचकर उसकी चर्बी को खा रही हैं या खींच रही हैं। जोड़नी जमाती ये हर्षाती खद खद खाती मासन को रुद्र सो भर भर खप्पर धर धर नचती टर टर हासन को। और योगिनियाँ भी के समूह बड़े हर्ष के भाव हर्षित होती है, अत्यंत प्रसन्न भाव से खदट करती मांस खा रही हैं। वे अपने खप्परों में खूनों से भर भर के अट्ठास करती हुई नाचती हैं और नाच रही हैं। अब ये पाठ समाप्त हुआ, अगला दूसरे दिन नया पाठ देखें।